स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लास 8 का है ये टॉपिक। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली हमारे डेली की स्लाइड के साथ भी बहुत ज़्यादा डील करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना जो आपकी मौसमियाती तब्दीलियों का बायस बनता है। कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो कहीं पे ज़्यादा होता है, और इसी वजह से आपके पास बारिशें, बर्फ़बारी, गर्मी वगैरह आती है। अब सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाए तो हम सबसे पहले एटमॉस्फेयर को डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर को हम इस तरह से डील करेंगे या इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि द एरिया ऑल अराउंड द अर्थ that extend up to few kilometer of height is called atmosphere. The area around the earth that extend up to few kilometer of height is called atmosphere. अब यहाँ पे मैं अगर ये अर्थ है मेरे पास, ये समझ लें, सही नहीं बनी लेकिन समझ लें, तो अर्थ के इर्द गिर्द ये गैसेस का कुछ गिलाफ होता है। ठीक है, ये समझ लें कि गैसेस का कुछ गिलाफ है, और ये जो गिलाफ है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर कहेंगे। ठीक है, अब बात की जाए कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं ऐसे डिफाइन करूँगा कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द pressure exerted by the atmosphere due to its weight fair due to its weight is called atmospheric pressure। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जब भी अगर कोई सिलेंडर बनवाने लेके जाते हैं तो उसके अंदर गैस को भरते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेट होता है ना। तो समझ लें कि ये भी आपके पास जो आपके पास आ जाती है, गैसें आ जाती हैं, इनका भी कुछ ना कुछ वेट होता है। तो ये वेट तमाम का तमाम अर्थ के ऊपर लगता है। इसी की वजह से आपके अर्थ का जो टेम्परेचर है वो रहने के काबिल है। अदरवाइज़ आपके पास जो डिफरेंट प्लैनेट्स आ जाते हैं, उनके इर्द गिर्द जो है आपके पास गैसेस का ग़िलाफ़ नहीं होता, और वो आपके पास टेम्परेचर को बरकरार नहीं रख सकते। इसीलिए वहाँ पे रहने के काबिल भी नहीं होता। डे टाइम में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और नाइट टाइम में वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या है? एडजस्टेबल है, ड्यू टू आपके पास ये जो ग़िलाफ़ आ जाता है, ठीक है, इसकी वजह से। ठीक है, अब देखें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो ग़िलाफ़ है ये किस चीज़ से मिलके बना है, हमने ये स्टडी करना है। कंपोजिशन एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट्स, देखना है आपने। तो एटमॉस्फेयर जो है हमारे पास मेड अप ऑफ फॉलोइंग गैसेस। एटमॉस्फेयर इज मेड फ्रॉम फॉलोइंग गैसेस। सबसे जो मेजर गैस आती है यहाँ पे वो है हमारे पास नाइट्रोजन। ठीक है, मोस्टली जो है हमारे पास आ जाती है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो हमारे फ़िज़ा में है ये 78% है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑक्सीजन।
ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास 21% है। ये भी खुदा का एक निज़ाम है कि ये हमारे पास एक्सेस मिकदार में है। अगर 21% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो दुनिया में कोई भी लगी हुई आग बुझाई नहीं जा सकेगी, और इससे कम हो जाए तो आपके पास जो चीज़ें बाइंड होती हैं बेसिकली ये वाटर की वजह से होती हैं। तो वाटर जो ही इसकी कंपोजिशन कम होगी तो ये बाइंडनेस इनकी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकेगी। इसके अलावा हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास देख लें 0.03% है, ठीक है, और इसी की वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा जो रेयर गैसेस हैं ये भी आपकी एटमॉस्फेयर बना रही हैं। रेयर गैसेस में आपके पास नियॉन आती है, ठीक है, जो एनर्जी सेवर में यूज़ होती है। फिर क्रेप्टॉन आती है, और जीनॉन जो है आपके पास रेडियो एक्टिव आ जाती है। ये आपके पास ऑलमोस्ट 1% आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए, मैं बात करूं वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर विद हाइट, और एक चीज़ जो रह गई है वो है हमारे पास वाटर वेपर्स, ये जो आपके पास बादलों की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास जो है एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेशर लगा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट बात की जाए तो वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। अब ये मैंने लिख लिया है कि वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट। तो यहाँ पे याद रखना है कि आपके पास सी लेवल के ऊपर जो सबसे नीचे एरिया होता है आपके पास, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है। जो जो आप इसको क्रॉस करके हाइट की तरफ जाते हैं आपके पास हाइट बढ़ती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई माउंटेन है, ठीक है, और ये मेरे पास सी आ जाता है। अब देखें ये सी है और सी के इर्द गिर्द यहाँ पे देखें मैक्सिमम ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है इधर। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। सो सी लेवल के ऊपर आपके पास जो प्रेशर होता है मैक्सिमम होता है, और इसको ऑलमोस्ट 1 atm कहते हैं, ठीक है। अब जो ही एक बंदा है जो यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे इसके पास प्रेशर जो होगा इसके ऊपर लग रहा है वो मैक्सिमम है, लेकिन यही बंदा जब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, अब देखें यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 गैसेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो यही बंदा जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे इसके ऊपर ओनली 1 गैसेस एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है आपके पास कम है। सो आपने याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब दूसरी बात ये रखनी है कि आपसे पूछा जाता है, एग्जांपल भी है यहाँ पे, कि आपके पास जो शावर का टेम्परेचर है और सॉरी प्रेशर है वो ग्रेटर है कहाँ से, मरी के मुकाबले में, ठीक है। द प्रेशर ऑफ पिशावर, मोस्टली आपसे पिशावर के अलावा कराची का भी पूछा जाता है, इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ इज ग्रेटर देन मरी ड्यू टू हाइट, ठीक है। मरी के ऊपर आपके पास हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे कुकिंग में काफ़ी मसला होता है, क्योंकि जो चीज़ अगर आपके पास पेशावर में 1 घंटे में अगर पकती है तो मरी में वो 2 घंटे लगाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये भी डिपेंड करता है। ये भी जनरल नॉलेज का है, आप अपने माइंड में रखना है। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।